हेलो एवरीवन, आज हम पौधों के बारे में जानेंगे। पौधों में पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए पौधे क्या होते हैं। किताबों में लिखा है पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। वहाँ कोई पौधे को भोजन तो डायरेक्ट देता नहीं है, हम सिर्फ पानी देते हैं और पौधे सूर्य के प्रकाश और दूसरी चीज़ें जैसे क्लोरोफिल है उनसे लेकर हम देखते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। आज हम पौधों के शरीर के बारे में जानेंगे, यानी पौधों में कैसी संरचना होती है और वो कैसे काम करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम पत्तियों के बारे में जानेंगे। ये एक पत्ती है और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम फलक कहते हैं। इसमें किस तरह की वीन्स होती हैं, जो हमारे शरीर में वीन्स होती हैं ऐसे इसमें ये मुख्य शिरा होती है, ये मुख्य सिरा होती है और ये बाकी शिराएं गुजरती हैं। ये पहले वाला आगे का फलक होता है, ये पीछे वाला फलक होता है। आगे वाला फलक चीकना है, पीछे वाला खुरदरा है और इसको डंडी कहते हैं। तो जिस तरह की जालिका है इसमें, इसको इस तरह की पत्तियों को कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। अब दूसरे तरह की पत्ती मैं आपको दिखाती हूँ। ये पत्ती है, इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं पत्ती के अंदर। एक ये पत्ती है, इसमें भी लाइंस पैरेलल होती हैं। ये है समांतर शिरा विन्यास। इसमें भी आगे वाला जो फलक है वो चीकना है, पीछे वाला खुरदरा है। इस तरह से हमने दो तरह की पत्तियां देखी और दो तरह के शिरा विन्यास देखे पत्तियों में। कौन सी? जालिका रूपी शिरा विन्यास और दूसरा समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां। अब पौधों में फूल होते हैं। फूल, ये मैं एक फ्लावर लेके आई हूँ। फूल, इसकी पंखुड़ियाँ कलर्ड हैं और ये इसकी पंखुड़ियाँ कलर्ड हैं। तो ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ये सदाबहार का फूल है। अब हम फूल के बारे में जानेंगे। फूल में कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं डंडी और ये है हरी पत्तियाँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये छोटी छोटी पत्तियां हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इन पत्तियों के बाद ये एक जुड़ी हुई हिस्सा, ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये है बाह्य दल पुंज। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ये मैंने इसका बाह्य दल पुंज निकाल दिया है। अगर हम गिनेंगे तो बाह्य दल पुंज में इसमें 1 2 3 4 5 हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे ये फ्लावर के यहाँ जुड़ा हुआ था। पहले हमने किया डंडी, फिर उसके बाद बाह्य दल पुंज। हरी पत्तियों से ऊपर बाह्य दल पुंज था। अब ये इसमें चाइना रोज में कितनी लीव्स हैं, जिनको हम पंखुड़े कहेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 पंखुड़ियाँ हैं। 5 पंखुड़ियाँ हैं। हमने देखा इसमें से 5 पंखुड़ियाँ मैंने अलग कर दी हैं। अब पंखुड़ियों के बाद इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक पुंकेसर, एक स्त्री केसर। ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे ये हैं, ये दिए हैं, ये दिए बिल्कुल महीन है। और ये क्या हैं? बिल्कुल पुंकेसर। पुंकेसर में 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला होता है उसको कहते हैं, ये ऊपर वाला है परागकोश और नीचे वाली है डंडी जो है उसको हम बोलते हैं तंतु। परागकोश और तंतु, और ये पुंकेसर वाला हिस्सा है। अब मैं इसको अलग कर देती हूँ, ये हिस्सा अलग हो गया है। अब ये वाला हिस्सा जो बचा है ये क्या है? ये वाला हिस्सा स्त्री केसर हिस्सा है और स्त्री केसर में सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका। ये जो डंडी है ये मैं इसको खोल देती हूँ। ये देखो, ये वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र। अब इस वर्तिकाग्र के बाद ये जो अंदर से निकलेगा इसको कहेंगे अंडाशय। ये है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल महीन छोटे छोटे कण हैं, जिसके अंदर क्या है? अंडाशय है।
तो ये हमारा हिबिस्कस का फूल था जो हमने स्टडी किया। हमने देखा पौधों में दो तरह की पत्तियां होती हैं, एक तो पैरेलल विनेशन वाली समांतर शिराविन्यास, दूसरा जालिका रूपी शिराविन्यास। अब उसके पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन। फिर उसके बाद हमने फ्लावर को स्टडी किया। फ्लावर में हमने हिबिस्कस का फूल लिया और वो द्विलिंगी फूल था। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, उसमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। मेल पार्ट पुंकेसर और फीमेल पार्ट स्त्रीकेसर। तो हमने देखा सबसे नीचे डंडी, उसके बाद क्या था, हरी पत्तियां, हरी पत्तियों के ऊपर बाह्य दलपुंज, उसके बाद पंखुड़ियाँ, फिर पुंकेसर, फिर स्त्रीकेसर। और पुंकेसर के दो पार्ट रहे। पुंकेसर में पहला ये ऊपर वाला पार्ट था, इसको कहेंगे पराकोष। नीचे वाली जो डंडी है उसको कहेंगे तंतु। और हमने स्त्रीकेसर में 3 पार्ट देखे। ऊपर वर्तिकाग्र था, उसके बाद एक डंडी थी जिसको हम वर्तिका कहेंगे, और उसके नीचे जो था वो हमने छोटा छोटा ये पार्ट देखा है, अंडाशय। तो इस तरह से हमने आज पौधे के 2-3 हिस्से हमने सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से पौधों के बारे में जानेंगे।